Okay, now today will be start exercise 8.2 NCERT class 10 mathematics. In this chapter about value of according to given angle. So also discussed all and all value, how calculate, how will you find, if not remember then how will you find value. तो ये सब मैंने आपको बता दिया है. देखिए क्या कह रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग. इसमें 5 क्वेश्चंस है टोटल, मतलब दिए गए का वैल्यू निकालिए. इवेल्युएट का मतलब वैल्यू निकालिए. तो चलिए फर्स्ट नंबर, ये फॉर्मूला पर ही भी है. देखिए साइन ए कॉस बी, एक बार साइन एक बार कॉस, और साइन ए कॉस है एंगल चेंज करके, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है ना. तो चलिए फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, वैल्यू रखते हैं, क्योंकि ये इंटरमीडिएट में पढ़ना है. मैं 5वां इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का 5वां वीडियो में ये बताया हूँ फॉर्मूला. साइन 60 का वैल्यू होता है √3/, ये तो सब जानते हैं. cos 30 है साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2, cos 60 यानी साइन 30 1/2. तो √3 × 3 3/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी आंसर 1 आ जाएगा इसका. ठीक है, कर लीजिएगा, कैलकुलेट देख लीजिएगा करके. सेकंड नंबर अब चलता हूँ आपका क्या, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री. तो देखिए 2 यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो इंटू tan 45 का वैल्यू 1, स्क्वायर स्क्वायर कर दिए, प्लस cos 30 यानी cos 30 इक्वल टू साइन 60 √3/2, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए, माइनस साइन 60 √3/2, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए. तो ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा. cos 30 साइन 60 का वैल्यू तो सेम होता है, cos 30 बराबर साइन 60 यानी √3/2, स्क्वायर स्क्वायर कर दिए, तब बचा क्या 2 × 1 यानी 2. थर्ड नंबर देख लीजिए, cos कोई बहुत हार्ड है, ये कितना इजी है, बस वैल्यू रखिए निकालिए. sec 30 प्लस cosec 30, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 बाई, है ना. sec 30 cos 45 का 1/, और देखिए sec 30 का, sec 30 किसका, sec 30 का अगर आपको वैल्यू याद नहीं है कोई बात नहीं, sec 30 किसका उल्टा होगा, cos 30 का, है ना. sec 30 जो है उल्टा होगा cos 30 का, और cos 30 किसके इक्वल, साइन 60 यानी √3/2. ऐसे ना याद हो तो इस तरह से आप याद कीजिए, cos sec 30 किसका उल्टा, cos 30 का. cos 30 नहीं पता तो cos 30 किसके इक्वल, साइन 60 √3/, तो उल्टा ना होगा ही, तो 2/√3 प्लस. अब देखिए cosec 30 है, उसी तरह cosec 30 किसका उल्टा होगा, तो साइन 30 का. तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये 2 हो जाएगा. cosec 30 है साइन 30 का उल्टा, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो उल्टा तो 2/1 हो जाएगा, 2/1. तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है नीचे. चलिए तो एलसीएम ले लेते हैं, 1/√2 अपॉन एलसीएम ले लेंगे तो √3 आ जाएगा. √3 को √3 से डिवाइड करेंगे 1 को इंटू करेंगे 2 से तो 2, और प्लस 2 √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 या √3 को 2 से इंटू. ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ जगह बना के, इज इक्वल टू 1/√2 डिवाइड, मेन डिवाइड ये है जी, मेन डिवाइड आपका ये है ना, 1/√2 के बाद ये वाला मेन डिवाइड है, cos 45 के बाद है मेन डिवाइड, cos 45 यहाँ तक, तो ये मेन डिवाइड हो गया. डिवाइड को हम इंटू में बदल देते हैं, तो √3 चल जाएगा ऊपर, और 2 अब प्लस 2√3 आ जाएगा नीचे, 2 + 2√3 नीचे आ जाएगा. तो क्या हो जाएगा ऊपर √3 अपॉन √2. ठीक है, और इन दोनों में कुछ कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा 2, और यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो इंटू, तो तब बचेगा क्या 1 अब प्लस √3. तब √3 आप कैंसिल कर दीजिएगा, नहीं ध्यान रहे, अगर केवल √3 रहता तब कैंसिल होता, लेकिन 1 प्लस √3 है तो यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा. तो क्या बचा, ध्यान दीजिएगा, √3 ऊपर हुआ, और इसमें √3, और यहाँ पर 2 कॉमन है, कुछ नहीं तो साइन इंटू का, इसमें कुछ नहीं तो 2 से 1 टाइम, और इसमें बचा √3 बच गया. ठीक है, तो क्या आ गई, तो √3
अपॉन 2√2 और 1 प्लस √3, ठीक है, √3 अपॉन 2√2 और बाई 1 प्लस। तो आप देखिए कहिएगा बुक वाला आंसर हमें नहीं मिल रहा है, बुक में जितना आंसर दिया है नहीं मिला। तो बुक में जानते हैं, बुक में आपको क्या किया गया है, आपको रेशनलाइज किया गया है। अब देखिएगा तो बुक वाला आंसर है ना मिल रहा है। तो देखिए मैं बुक वाला आंसर ले आता हूँ, इसको ऐसा करता हूँ, उधर से इधर मैं लिख रहा हूँ, उधर जगह नहीं ना मेरे पास बची, तो इधर लिख रहा हूँ। क्या है, √3 अब बाई 2√2 इंटू 1 प्लस √3। ऐसा करते हैं हम इसे रेशनलाइज कर देते हैं विद डिनोमिनेटर, है ना, इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं विद डिनोमिनेटर। तो रेशनलाइज करिएगा तो 1 प्लस √3 है, तो किससे, 1 माइनस √3 से, ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए, है ना। रेशनलाइज का मतलब होता है कि साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस बनाते, प्लस है तो ये प्लस है तो माइनस बना दिए, तो क्या हो गया, ऊपर हो गया √3 इंटू 1 माइनस √3, अब बाई नीचे क्या हो गया, और 2√2 इंटू 1, फॉर्मूला हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। तो a स्क्वायर और माइनस हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर और माइनस b, थोड़ा स्मॉल ब्रैकेट पहले से, तो यहाँ पर मैंने दे दिया कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। मैं यहाँ पर आंसर आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम 100% सही होगा, ऐसा नहीं कि आगे बढ़ाना जरूरी, आप यहीं पर आंसर डालिए। लेकिन बुक वाला आंसर हमें जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो आंसर नहीं मिला, तो उसको लाने के लिए हम देखिए क्या किया, रेशनलाइज कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। रेशनलाइज साइन चेंज कर दिए, प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे इंटू कर दिए, √3 को 1 माइनस √3 से, और यहाँ पर 2√2 आई फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह 1 और b की जगह √3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना, आपका हो जाएगा √3 को 1 से इंटू किए, है ना, एक पहले इसको एक लाओ बढ़ाइए ना, अपने पता चल जाएगा। तो ये फॉर्मूला पर देंगे 2√2 हो गया कितना, 2√2 आई 1 माइनस, चलिए एक लाइन बढ़ा देता हूँ, और 1 और माइनस 3 हो जाएगा ये, ठीक है, 1 माइनस 3 फॉर्मूला ना a प्लस बी इंटू माइनस 3, तो a स्क्वायर, a की जगह 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की जगह √3, तो 1 माइनस 3, ठीक है। तो हो गया √3 इंटू 1 माइनस √3 बाई 2√2 इंटू हो जाएगा माइनस 2, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, इधर लिख रहा हूँ √3 को 1 से इंटू किया तो कितना आया, √3 को 3 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 3 अपॉन 2 जा 4, 2 जा 4 माइनस हो जाएगा, ठीक है, √2। अब कहिएगा अभी भी हमारा आंसर नहीं मिला, अभी भी हमारा आंसर, नीचे आंसर में देता हुआ 8, तो 8 लाने के लिए देखिए इसको √2 से फिर से इंटू कर दिया, आ जाएगा 8, 2√2 इंटू √2 2 हो जाएगा, आपको 8 आ जाएगा। आपको बुक में जो आंसर है, आपके बुक में मैं आंसर लिख देता हूँ, बुक का आंसर आपका है ये 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ये आंसर है। आप यहीं पर आंसर छोड़िए, क्या दिक्कत है, लेकिन हमको आंसर दिया है नीचे में, ये आपका कितना 8 दिया है, नीचे में हमें आंसर दिया है 8 और 3√2 दिया है, तो 3√2 यानी √2 से इंटू कर दीजिए, 3√2 लाना है ना, तो √2 से ऊपर नीचे इंटू, और ऊपर नीचे माइनस को साइन नीचे प्लस दिया, यानी ऐसा करते हैं ना, लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाई माइनस √2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कोई परेशानी नहीं। बुक में आंसर देता है आपको 3√2 और √6 देता है, तो √6 कब आएगा, √2 से इंटू करने पर, √6 हमको दे रहा है, तो √6 कैसे आएगा, √2 से इंटू करने पर। अब नीचे है प्लस साइन, तो प्लस कब आएगा, माइनस इंटू माइनस, इसलिए माइनस √2 से ऊपर नीचे इंटू कर दिए, ठीक है। तो √3 माइनस 3 अब बाई माइनस 4√2,
है ना, ऊपर भी इंटू कर दिए -√2 से और नीचे भी इंटू कर दिए -√2 से। तो माइनस से किए हैं तो साइन हो जाएगा चेंज, माइनस से इंटू किए हैं तो साइन आपका क्या हो जाएगा चेंज, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -√6, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस 3√2 अब बाई, है ना, देखिए -√6 और प्लस 3√2 अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस अब 4 √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, इसको जरा सरिया देते हैं 3√2 और -√6 अपॉन 8। अब आपको बुक वाला आंसर मिल गया। क्या किए यहाँ पर पहले रेशनलाइज कर दिए, फिर रेशनलाइज करते करते इतना आया, अभी भी आंसर नहीं आया, इतना आया। हमको देता है नीचे 8 का आएगा √2 से फिर से इंटू कीजिए तो √2 इंटू 2 हो जाएगा, तब 4 2 जा 8 आ जाएगा, √2 से ऊपर आज देखिए प्लस साइन लाना है तो माइनस से इंटू करना पड़ेगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो कर दिए, तो करते करते आ गया इतना। ठीक है, इसको सही आ दिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, बस कुछ करना क्या, वैल्यू रखना है। sin 30 1/2 प्लस tan 45 1 cosec 60 क्या हो जाएगा, cosec 60 उल्टा होगा sin 60 का, तो sin 60 cosec 60 उल्टा होगा sin 60 जो कि होता है √3/2, है ना, तो इसका उल्टा ना तो 2/√3 अपॉन sec 30 cos 30 का उल्टा होता है ना। अगर आपको वैल्यू ना पता हो तो जरा इस तरह से कीजिए, sec 30 cos 30 का उल्टा होता है, और cos 30 भी पता ना हो तो किसके इक्वल, sin 60 के, यानी √3/, तो इसका उल्टा है ये, तो हो जाएगा 2/√3। ठीक है, प्लस cos 60 होता है बराबर sin 30 यानी 1/2, cos 60 इक्वल टू sin 30 यानी 1/2 प्लस cos 45 1 होता है। तो आप कहिए ओ 1/2 कैंसिल, ध्यान दीजिएगा जरा सा गौर से, क्या है 1/2 प्लस 1 अब -2/√3 है, ये प्लस 2/√3 है, तो कैंसिल नहीं होगा। अगर सेम टू सेम यहाँ भी ऊपरे भी प्लस रह जाता तो ये पूरा कैंसिल हो जाता, क्योंकि पूरा मिलके एक हो गया, लेकिन है यहाँ पे क्या माइनस डाल दिया, क्या डाल दिया है माइनस। तो अब ये मत कहिए 1/2 कैंसिल, 2/√3 कैंसिल, 1 कैंसिल। अब कब ऐसा होता जब इस सबके जगह साइन इंटू रहता तब, लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो ऐसा मत कहिए, कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। ऊपर वाले का ऊपर लेते हैं एलसीएम और नीचे वाले का नीचे। मेन डिवाइड ये हुआ, एलसीएम लिए, बताइए नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लिए तो आ जाएगा 2√3, एलसीएम ले लिया आ गया 2√3, 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3, 1 से इंटू करेंगे तो √3 आ जाएगा, प्लस 2√3 को 1 से डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले का ध्यान रहे, ऊपर वाले का पहले काम कर रहे हैं, 2√3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, 1 से इंटू करेंगे तो 2√3 माइनस, फिर 2√3 को डिवाइड करेंगे किससे, √3 से, तो √3 कैंसिल, बचेगा 2 और 2 को इंटू करेंगे 2 से तो 4। अब उसी तरह नीचे वाला कर लेना एलसीएम, 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 2 को 2 से इंटू करेंगे 4 प्लस, है ना, 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा √3 और √3 को 1 से इंटू करेंगे तब कितना हो जाएगा √3 प्लस 2√3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2√3 में आ जाएगा। अब देखिए 2√3 यहाँ पर कट जाएगा, 2√3 डिवाइड में नीचे नीचे कटता है, डिवाइड में नीचे नीचे कटता है, मेन डिवाइड ये हुआ, तो डिवाइड में नीचे नीचे कटता है। चलिए तो क्या हो गया, ये था बताइए 2√3, यहाँ पर कुछ नहीं था, कै गो √3 1√3, उसी तरह यहाँ पर कुछ नहीं तो कै गो √3 एक गो √3, 2√3 और 1√3 3√3 हो जाएगा, 2√3 और 1√3 3√3 -4 अब बाई 2√3 और डिवाइड को हम चलो मेन डिवाइड का सिंबल दे देता हूं। उसी तरह 4 प्लस, ठीक है, 4 प्लस 1√3 या 2√3 तो कितना हो जाएगा 3√3 अब बाई 2√3। तो डिवाइड में नीचे नीचे आप काट सकते थे कि नहीं, डिवाइड में आप नीचे नीचे काट सकते हैं।
तो ना तो बढ़ा दीजिए एक लाइन 3√3 माइनस 4 अब बाई 2√3 इंटू 2√3 अब बाई, इसको सर याद कहने लगे 3√3 अब प्लस 4 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल हो गया, आ गया 3√3 अब माइनस 4 अपॉन 3√3 अब प्लस 4, है ना। इतना आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आप कहिएगा कि सर हमें बुक वाला आंसर नहीं मिल रहा है, इतना आंसर आप चलिए 100% सही है, लेकिन कहिएगा बुक वाला हमें आंसर नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, आपको मैं बुक वाला आंसर ले आता हूँ। बुक में आपको आंसर दिया है, बुक वाला जो आंसर है आपको ये है 43 माइनस 24√3 अब बाई 11। इसको रेशनलाइज आप कर सकते हो, रेशनलाइज विद डिनोमिनेटर। हम ऐसा करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर अभी 3 बताया, आंसर नहीं मिला तो बाद में हम आगे बढ़ा के आंसर ले आए, तो इसमें हम रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करने के लिए साइन चेंज, रेशनलाइज डिनोमिनेटर के साथ, तो रेशनलाइज करने के लिए साइन चेंज, तो 3√3 प्लस 4 है तो माइनस 4 कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाएगा कितना टर्म, 1 टर्म, तो उतना ही ऊपर से उतना ही नीचे से इंटू किए, यानी 1 से इंटू किए, तो कोई फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है। लेकिन काटना नहीं ना है, काटिएगा तो फिर जहां से आए वहीं चले जाइएगा, इसलिए काटना नहीं है, क्योंकि काटिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ऊपर बन गया देखिए 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा आपको 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 तो ऊपर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, जैसे x इंटू एक्स स्क्वायर होता है ना जी, तो 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, तो a के जगह 3√3 का स्क्वायर माइनस b के जगह 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा फॉर्मूला हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab अब बाई, अभी देखिए इसमें दोनों का स्क्वायर ना, 3 का भी स्क्वायर और तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, अब कुछ नहीं तो इंटू, देखिए स्क्वायर केवल 3 का कि √3 का कि दोनों का, तो दोनों का 3 का स्क्वायर हो गया 9, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो इंटू और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 16, तो इसमें भी दोनों का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 3 अब प्लस 16 अब माइनस 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24√3 अपॉन 27 माइनस 16, तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 27 अब प्लस 16 और माइनस 24√3 अब बाई 11, यानी हो जाएगा 27 30 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा तो 5, यहाँ पर 5 नंबर बता रहा हूँ, ये तो जान चुके हैं आप लोग, जब पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है ना, तो यहाँ पर थीटा की जगह 30 है तो भी 1 ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी है कि थीटा है तो ठीक है, 30 यहाँ 30 तो यहाँ भी 30 तो इक्वल 1, ठीक है। तो ये तो जानते हैं 5 इंटू कॉस 60 होता है आपका साइन कॉस 60 यानी साइन 30 यानी 1/2 स्क्वायर कर दिए प्लस 4 सेक 30 का वैल्यू नहीं पता है तो उल्टा होगा कॉस 30 का, कॉस 30 नहीं पता है जानते हैं इक्वल टू साइन 60 यानी √3 या बाई 2, ऐसे याद कीजिएगा ना, ऐसे नहीं याद है तो ऐसे कीजिएगा तो दिमाग में सेट हो जाएगा, तो इसका उल्टा होता है ना, तो 2/√3 हो जाएगा, साइन यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू स्क्वायर है तो स्क्वायर करना ना भूलें, है ना। अब माइनस tan 45 1 स्क्वायर कर दिए, अब बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 31 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 इंटू 1/4 अब प्लस 4 इंटू दोनों का 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर 3, है ना, 2 का स्क्वायर भी है √3 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 और -1 नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लेते हैं इधर, हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 12
12 को 4 से डिवाइड 3 को 5 से तो 15 हो जाएगा। ये सब तो सब लोग जानते हैं। 12 को 3 से डिवाइड 4 को 16 से 64, माइनस 12 को 1 से डिवाइड 12 और 1 से टू करेंगे तो 1 तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 9 7 माइनस 12 अब बाई 12 कैंसर, ऐसा नहीं इंटू में आता तो कैंसर होता। 7 अब 6 अब बाई, देखिए आंसर आपका बुक में भी यही आया होगा। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और आपको आंसर जस्टिफाई करना है, मतलब आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है उसके बारे में। तो देखिए फर्स्ट नंबर मैं इधर एक्सप्लेन करूंगा, मैं इधर एक्सप्लेन कर दूंगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन है ना, सही ऑप्शन को चूज करना है और जस्टिफाई योर चॉइस, अपने चॉइस को जस्टिफाई कीजिए, बताइए कि आप कैसे सॉल्व किए है ना। 2 tan 30 क्या है फर्स्ट नंबर, एक्सप्लेन मैं इधर कर दे रहा हूँ। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है। तो देखिएगा 2 tan 30 ये फार्मूला हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर, देखिए आप पढ़े होंगे एक फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह यहाँ पर क्या डिग्री 30 डिग्री, क्लियर है। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा, ये tan 30, tan का फार्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। tan थीटा का फार्मूला एक ये होता है ना साइन थीटा, यानी साइन 30 या बाई, या डायरेक्ट आप वैल्यू रखिए, छोड़िए उतना एक्सप्लेन करने से फायदा क्या है, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3 अब बाई सेक 30, सेक 30 इक्वल किसका उल्टा होगा, cos 30 का। सेक 30 किसका उल्टा, cos 30, और cos 30 होता है साइन 60 के इक्वल, यानी √3/, तो इसका उल्टा नहीं होगा, तो 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। इसका सेक 30 का वैल्यू 2/√3, तो क्या हो जाएगा आपको 2/√3 2/√3 है ना। अब बाई क्या हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा, है ना। 4/, दोनों का स्क्वायर ना हो जाएगा, ये आपका दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा अब डिवाइड को इनटू में बदल देते हैं, तो ये 3 चल जाएगा ऊपर और 4 चल जाएगा नीचे, तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स, है ना। आई 3 से E3 में क्या होगा √3, तो 2 E3 यानी रूट लिख सकते हैं √3 इंटू √3 यानी 3, तो इस 3 में क्या √3 है 2, तो कटेगा तक क्या √3 बच जाएगा, यानी √3/2, √3/2। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है √3/2, √3/2 इसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। √3/2 वैल्यू है साइन 60 का, देखिए cos 60 वैल्यू होता है आपका 1/2, ये होता है √3 और ये होता है 1/2, ठीक है। तो 1/√3/2 जो है वो वैल्यू है साइन 60 डिग्री का, ये वैल्यू है किसका, साइन 60 डिग्री का वैल्यू है ना। तो आंसर चल जाएगा ये ए साइन 60, मैंने वहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड नंबर उसी तरह मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। 1 माइनस tan 40 तो बड़ा आसान है, ये तो बहुत तुरंत हो जाएगा। 1 माइनस tan 45/1 प्लस tan 45, तो ये हो जाएगा आपको 1 माइनस tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 माइनस tan 45 का वैल्यू 1, स्क्वायर स्क्वायर कर दिए बाई 1 प्लस tan 45 1 होता है स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1 अब बाई 1 प्लस 1 यानी 0/2, तो 0/2 0, 0/2 क्या हो जाएगा 0, 0/2 इक्वल 0, तो आंसर चल जाएगा
जीरो, हाँ ये जीरो तो स्पष्ट यहाँ पे है, ठीक है, 0/2 यानी 0। सेकंड नंबर देख लीजिए, थर्ड नंबर सॉरी, तो समझ गए आप लोग, फर्स्ट सेकंड एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूँ। अब थर्ड नंबर पे आएंगे, क्या है थर्ड नंबर, sin 2a इक्वल टू sin a, ठीक है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a दिया हुआ है। हर कंडीशन में नहीं ऐसा होता, ऐसा ये मत समझ लीजिए, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, ये मत समझ लीजिए कि 2 यहाँ से यहाँ में रख दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अगर आप दिमाग में रखे हुए हैं कि 2e वाला यहाँ लग दिया, नहीं, एक्चुअली इसका फॉर्मूला था 2 sin a इंटू cos a, मैंने लिखा था ट्रिगोनोमेट्री का 5वां वीडियो में, 5वां पार्ट में, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं, कभी कभार ऐसा हो सकता है, सिर्फ एक कंडीशन में यही, तो इससे आपको a का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए पता कीजिए, sin 2a इक्वल टू 2 sin a, तो कहता है किसका, क्या कहता है इसमें, हाँ sin 2a इक्वल टू 2 sin a है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ऐड है, इज ट्रू, इसमें लिखा हुआ है इज ट्रू भेन, है ना, इज ट्रू भेन a इक्वल टू, कब ट्रू होगा, कब ट्रू होगा, माने ऐसा नहीं कि हमेशा ये ट्रू है। आप अगर दिमाग में सेट कर लिए कि जो है sin 2a इक्वल टू e वाला ट्रू यहाँ पे ले आया, ऐसी कोई बात नहीं है ना, कहता है ट्रू होगा कब, तो एक कंडीशन में, ऐसा नहीं कि सारे कंडीशन में ट्रू होगा। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब एक चीज आप पढ़े होंगे कि आपको निकालना है a का वैल्यू, तो साइन को हटाना पड़ेगा, आपको किसका वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू। तो a का वैल्यू कब मिलेगा, जब या तो दोनों तरफ साइन या तो दोनों तरफ, आपको a निकालना है a का वैल्यू, तो साइन को ये सबको लफड़ा को हटाना पड़ेगा ना जी, साइन वगैरह के लफड़ा को आपको हटाना पड़ जाएगा। कब, जब आप किसका वैल्यू चाहिए, आप स्पष्ट कर दिया sin 2a इक्वल टू 2 sin a, ट्रू होता है कब, भेन a बराबर 1 कब होगा, है ना। तो आप वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हो। देखिए तो यहाँ पर 0 रखते हैं, अगर वैल्यू 0 तो 2 इंटू 0 तो sin 0, और 2 इंटू 2 0, अगर a का वैल्यू 0 रखते हैं, a का वैल्यू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो sin 0 यानी 0 हो जाएगा, और 2 इंटू यहाँ पर भी 0, तो 2 इंटू sin 0, तो sin 0 का वैल्यू 0, तो 0 इंटू 2 0, यानी a का वैल्यू 0 आ जाएगा। a का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, एकदम मैं कंफर्म कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि a का वैल्यू आपका यहाँ पर 0 आएगा ही आएगा, है ना। यहाँ पर इसके लिए क्या करते हैं, चेक करते हैं रख के, ऐसे इंटरमीडिएट का फॉर्मूला से तुरंत बना दीजिएगा। चलिए इंटरमीडिएट का पहले मैं इसका फॉर्मूला क्या पढ़े, 2 sin a इंटू कॉस a इक्वल टू 2 sin a, ये गिवन है, तो 2 sin a हो जाएगा कैंसिल, कितना टाइम, 1 टाइम, तो कॉस a इक्वल टू 0। आप बताइए आपको a चाहिए, तो इधर से कॉस को हटाना पड़ेगा, कॉस का हटेगा, दोनों तरफ कॉस या दोनों तरफ साइन, तो चलिए कॉस a 0 कब हटेगा, कॉस, दोनों तरफ कॉस रहेगा तब, तो 0 में ऐसा बताइए जो कि आपको किसका वैल्यू हो सके। तो देखिएगा 0 जो वैल्यू होता है कॉस में, है ना, आप पढ़े होंगे साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो साइन 0 बराबर कॉस 90 होता है, साइन 0 इक्वल टू कॉस 90 यानी 0, तो कॉस में किसका वैल्यू आ जाएगा, ये 90। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे वो मिस्टेक है, यहाँ पे 0 नहीं 1 ना बचा, तो 1 किसका वैल्यू होता है, साइन 0 इक्वल टू कॉस 90, और ये भी पढ़े कि साइन 90 बराबर कॉस 0 यानी ओवर, तो 1 कॉस में किसका वैल्यू, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर गलती से मैंने 0 लिख दिया था, गलती से मुझे 0 लिखा गया था, 1 है, तो बताइए आपका 1 जो है कॉस में किसका वैल्यू 0 डिग्री का, तो कॉस कॉस कट जाएगा, देन a इक्वल टू 0 डिग्री, है ना, ये यहाँ पर हो गया, तो a यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या, 0 डिग्री। चलिए मैं इसको आपको चेक कर दे रहा हूँ 10th क्लास के फॉर्मूले, ये तो इंटरमीडिएट का फॉर्मूला बताएं,
कभी कभी अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं है तो ऑप्शन में वैल्यू रख रख के पुट करके देखिए। यहाँ पर एक यहाँ पर दिया है कि 0 होगा कि 30 होगा कि 45 होगा कि 60 होगा, तो वैल्यू आप पुट करके देखो। अल्टरनेट sin 2a इज इक्वल टू sin a, तो ऐसा करते हैं ना, पुट a इज इक्वल टू 0 डिग्री करके देखिए। अगर आया तो आया, ना तो ठीक है, कुछ गलती किया हो क्या। साइन 2 इंटू ए की जगह 0 डिग्री, 2 इंटू साइन 0 डिग्री, यानी साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू 0, तो साइन 0 का वैल्यू यहाँ भी 0, तो LHS इक्वल टू, यानी ये सही है, दैट इज ए इज इक्वल टू 0 डिग्री इज करेक्ट। आंसर चल गया 0 डिग्री, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जरा देखिए आपका 4 नंबर क्या है, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, इसको वैल्यू रख के देख लीजिए, वैल्यू आप रख के देख सकते हैं। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का क्या चल जाएगा, ये स्क्वायर चल जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2/√3 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर चल जाएगा, तो 2/√3। आइए देखिए ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं, ये दोनों को इंटू कीजिए, 3 माइनस 1 है 2/3, तो 2 कट जाएगा जी, क्योंकि इक्वल में ऊपर ऊपर कटता है, इक्वल में ऊपर ऊपर कटता है, यानी न्यूमरेटर देख लीजिए चेक करके, 2/√3 है ना, मेन डिवाइड ये है और 2/3, तो ऊपर 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर अभी भी बिलीव नहीं होता है तो डिवाइड को आप इंटू कर दीजिए, तो 3 ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। आप देखिए 2 कैंसिल हुआ। इस 3 में क्या है √3, इस 3 में लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अब √3, तो एगो √3 हो जाएगा कैंसिल, तो बचा √3 तो ऑप्शन है उसके अनुसार √3 का कोई ऑप्शन है नहीं है, √3 का कोई, लेकिन √3 होता है tan 60 का इक्वल, तो √3 होता है अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन tan 60 का इक्वल, यानी आंसर चल जाएगा सी, ठीक है। आपको कैसे पता चला, हम वैल्यू रखे, जैसे यहाँ पे था तो tan 30 जानते हैं, करते 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 लास्ट में 3 है, 3 में 2 √3 एगो बच गया, एगो तो √3 बढ़ गया, तो √3 होता है, √3 आप देखिए cos 60 का तो वैल्यू कई सर आप डायरेक्ट कैसे पकड़ लिया, अगर वैसे भी आपको आइडिया नहीं है तो cos 60 वैल्यू क्या जानते हैं, sin 30 1/2, तो ये तो होगा नहीं, sin 60 √3/2 ये तो होगा नहीं, sin 30 होता है 1/2, देखिए इसका वैल्यू होता है 1/2, इसका वैल्यू होता है √3/2, और इसका वैल्यू होता है अभी 1/2, तो पक्का है कि ये तीनों होगा नहीं, क्योंकि हम क्या है आंसर √3, तो √3 तीनों में तो होगा नहीं, देखेंगे तो बचा। ऐसे भी हम जानते हैं कि √3 टाइम में होता है 60 डिग्री का, ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। तो देखिएगा अब ये 3, 4 आपका यही दोनों क्वेश्चन बच गया है एक्सरसाइज 8.2 में, है ना। देखिए इसको खत्म कर देता हूँ। tan a प्लस b दिया हुआ है √3, है ना, ये आपको गिवन है, और tan a माइनस b 1/√3 दिया है, और ये यहाँ पे कहा कि a प्लस b का वैल्यू ग्रेटर है 0 से, a प्लस b का जो वैल्यू है 0 डिग्री से, देखिए मुंह किधर है, इसका जो है डायरेक्शन है राइट साइड, यानी 0 डिग्री से बड़ा है, लेकिन इसका किधर मुंह किधर है 90 डिग्री, या तो 90 से छोटा नहीं तो इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ स्पष्ट कह दिया है कि 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस बी, यानी a प्लस बी जो है, a प्लस बी बड़ा है 0 से, मुंह किधर है a प्लस बी की तरफ, यानी ये बड़ा है, अभी अब इधर मुंह किधर है 90, तो 90 से 90 बड़ा, तो ये वाला छोटा, तो ये a प्लस बी से छोटा या तो इक्वल है, और कह रहा है a भी बड़ा है b से, यानी a का जो वैल्यू आप निकालिएगा वो b से बड़ा हो, क्योंकि देखिए a अगर छोटा हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, देखिए a माइनस बी, a ग्रेटर देन b कह दिया, अगर a छोटा होता, मान लेते हैं 30 और ये 45 हो जाता, तो कितना हो जाता, tan माइनस 50, तो निगेटिव में चल जाता। अब ऐसा तो आप वैल्यू अभी पढ़े नहीं है 10th क्लास में, 11th में पढ़ना है, लेकिन तो यहाँ पर स्पष्ट कह दिया कि a ग्रेटर देन b, है ना,
स्पष्ट यहाँ पर कह दिया गया है कि ए बड़ा है किससे, बी से, तो फाइंड ए एंड बी। क्लियर है? ये जो लिखा हुआ, हालांकि सबका कोई यूज नहीं होगा सोल्यूशन करने में, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये सबका कोई वैल्यू नहीं होगा, कोई यूज नहीं होगा सोल्यूशन करने में। लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, 0 डिग्री मुंह है इधर, तो ए प्लस बी बड़ा, इसमें मुंह है 90, तो ये बड़ा, तो ए प्लस बी छोटा, या तो इक्वल, ए बड़ा है बी से। तो कहता है फाइंड ए एंड बी। तो ए और बी निकालना है, यानी tan को आपको भगाना पड़ेगा। आपको चाहिए ए एंड बी। क्या चाहिए? ए एंड बी। तो ए एंड बी कब आएगा? जब आप ये tan cot ये सबको लफड़ा हटाइएगा। तो कब हटेगा? ये दोनों तरफ tan हटाने का एक ही तरीका है, दोनों तरफ tan, या दोनों तरफ cot, या दोनों तरफ sin, दोनों तरफ cos। तो इधर हम tan, इधर tan है तो इधर भी tan को बुलाते हैं। तो √3 होता है tan में क्या डिग्री? इसके अकॉर्डिंग √3 की जगह रख दिए tan 60, क्योंकि √3 का वैल्यू होता है √3, किसका वैल्यू है? tan 60। tan हट जाएगा तो देन a प्लस b इक्वल टू 60, ये बन जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह tan a माइनस b इक्वल टू गिवन है 1/√3 गिवन। ठीक है? तो tan, अब इसमें वही बात है, a b निकालना है। a b कब निकलेगा? जब tan को हटाइएगा। तो कब हटेगा? दोनों तरफ tan या दोनों तरफ cot। तो यहाँ tan है, इधर भी tan लाइए तब हट जाएगा। तो देखिए 1/√3 tan में किसका वैल्यू है ना? 1/√3 tan में 30 डिग्री का वैल्यू। तो tan हट जाएगा, देन a माइनस बी इक्वल टू 30। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन सेकंड। आप सॉल्व कर दीजिए फर्स्ट सेकंड को, है ना? फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर दीजिए, आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। दोनों को ऐसा करते हैं ना कि प्लस कर देते हैं जी, प्लस कर दीजिएगा तो बी बी कट जाएगा। a प्लस बी 60, a माइनस बी 30, तो ये b b कैंसल, 2a इक्वल टू 90, तो a आ जाएगा 45 डिग्री। अब कल रख दीजिए पुट a इक्वल टू 45 इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में। चलो फर्स्ट में ही रखता हूँ, a प्लस बी 60 है, तो a 45 प्लस b इक्वल टू 60, डेट इज b इक्वल टू 60 माइनस 45 यानी 15। देखिए a आया ना बड़ा, तो a इक्वल टू आ गया 45 और b इक्वल टू आ गया 15। देखिए आपको a ग्रेटर देन b आया ना, तो सही गलत लिखा था कि वहां सही लिखा था, 100% है क्योंकि ये बड़ा आ गया। अब देखिए 4 नंबर, स्टेट वेदर मीन्स हाँ तो या ना तो। बताइए कि नीचे दिया गया सही है या गलत। स्टेट मतलब बताइए, वेदर मैंने हाँ तो या ना तो। द फॉलोइंग मतलब नीचे दिया गया, फॉलोइंग मतलब होता है नीचे दिया गया। तो नीचे दिया गया सही है या गलत बताइए, जस्टिफाई, और आंसर को जस्टिफाई नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। साइन क्या, साइन को ये मैथ है, ये वाला है, अलजेब्रिक वाला है। x है 2x प्लस 3y, तो x को 2x से भी इंटू कर दिए और x को जो है ये 3y से भी कर दिए। ऐसे नहीं होता ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में ऐसे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, आई थीटा इंक्रीजेज है, तो ये हो जाएगा ट्रू और ये वाला हो जाएगा फॉल्स। आप कहिए कैसे, जरा चेक कर लीजिए ना। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन 60 डिग्री का √3/2। कहने का मतलब इसका ये मैंने 0.5 हो गया, 1/2 मतलब 1.7 कुछ होता है, अब 7/2 यानी 0.85 हो जाएगा ये। साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो देखिए तो एंगल बढ़ाएं, 0 है तो 0, 30 डिग्री में 0.5, 60 डिग्री में 0.85, तो वैल्यू बढ़ रहा है। एंगल बढ़ाएं, ये देखिए साइन 90 में 1, तो 0.85 से बड़ा ही ना है, तो एंगल बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू देखिए साइन 0 का 0, साइन 31/2 0.5, ये √3/2 0.85, साइन 91। तो देखिए एंगल बढ़ाएं 0.5 हुआ, फिर और एंगल बढ़ाएं 0.85 हुआ, फिर और एंगल बढ़ाएं 1 आ गया। तो एंगल बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रहा है, तो ये सही है। ये मैंने आपको पिछला वीडियो में ही बता दिया था। डी रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो व्हिच स्टार्ट्स विद सी, वैल्यू डिक्रीजेज बाय द इंक्रीजिंग एंगल। जो सी से शुरू होता है वैल्यू घटता है एंगल बढ़ाने पर, तो यहाँ सी से शुरू है तो एंगल बढ़ाएंगे तो वैल्यू घटेगा। जब क्या कह रहा, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज, थीटा इंक्रीज है, थीटा मींस एंगल, ये थीटा यहाँ पर क्या है, एंगल है, तो एंगल बढ़ा तो कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ेगा घटेगा, तो ये फॉल्स हो गया।
एंगल बढ़ेगा जो भी सी से शुरू होता है, कॉस, कॉट, कॉसेक, सी से शुरू है, तो एंगल बढ़ाए तो वैल्यू घट जाएगा। वैल्यू जब यहाँ पे कह रहा है कॉस थीटा इंक्रीजेज होता है, एंगल बढ़ता है तो फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ना, फॉल्स, सारे वैल्यू के लिए हो जाएगा। हाँ, केवल 45 डिग्री में ऐसा होगा, ध्यान दीजिएगा, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2 ओनली, इक्वल थीटा, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा केस में, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 30, ऐसा होगा तो नहीं होगा, केवल और केवल किसमें होगा, ये तो सही है केवल 45 में। अगर मैं कहूं साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री होगा, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और कॉस 60 होता है 1/2, इसका वैल्यू होता है साइन 30 1/2, इसका होता है √3/2, तो इक्वल होगा। तो केवल एक ही कंडीशन में इक्वल होता है, तो कह रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा ऑल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए नहीं, ओनली फॉर ए। यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओनली फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो कहता है ऑल वैल्यू के लिए, तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए, कॉट ए एंगल ए, हाँ 0 डिग्री, तो कॉट 0 का वैल्यू कितना होता है जरा आप हमको बताइए। कॉट 0 बराबर tan 90, कॉट 0 बराबर हमको पता नहीं है tan 90, कोई बात नहीं, साइन 90 कॉट 0 का वैल्यू आपको पता ना है जी, तो कॉट 0 पता है tan 90 यानी साइन 90 बाई कॉस 90, साइन 90 का वैल्यू 1, तो कॉस 90 बराबर साइन 0 यानी 0, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, तो सही है जी, सही है, कॉट 0 का नॉट डिफाइंड होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। एक नजर जरा फिर से देख लेता हूं, कॉट ए नॉट डिफाइंड करता है फॉर ए बराबर के डिग्री 0 डिग्री, ओहो सॉरी मिस्टेक हो गया, हाँ ठीक है, कॉट 0, कॉट ए नॉट डिफाइंड, कॉट ए फॉर ए बराबर 0 डिग्री के लिए, तो चलिए हमको पता नहीं है, ए का वैल्यू हम 0 रखें, ए का वैल्यू 0 है ना, तो 0 कॉट 0 बराबर tan 90 sin 90 बाई cos 90 sin 90 1, cos 90 बराबर sin 0 यानी 0, तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, तो ये ट्रू है आपका, क्लियर है ना। ये तो समझ गए, कभी भी ऐसा नहीं है कि अकेले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ऐसा नहीं कि इसको इससे इंटू एक बार इससे इंटू, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है एंगल बढ़ाने पर, ट्रू हो जाएगा, और कॉस थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा का वैल्यू घटता है एंगल बढ़ाने पर, तो ये लिखना था बढ़ता है, तो फॉल्स हो गया। अब साइन थीटा कॉस थीटा केवल एक केस में होगा, थीटा 45, आइए तो अभी बताएं कि कॉट ए नॉट डिफाइन होगा के लिए, तो हाँ नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। डॉट तो नहीं होनी चाहिए, अगर इसके बाद भी अगर डॉट लगे आप लोगों को तो कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, है ना, मैं आपको फिर से समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग जरूर से जरूर लाइक करें, है ना, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी कुछ नॉलेज ले सकें, है ना। और जो चैनल पे नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन एक आपका सिंबल होता है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जितना भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे।